एक बार की बात है, किसी गांव में टुनटुनी चिड़िया अपने दो बेटे के साथ रहती थी। बड़ा बेटा कालू कौआ जो बहुत ही चालाक, चतुर और बेईमान था, तो वही छोटा बेटा भोला कबूतर अपने नाम के तरह ही बहुत भोला था। वो लोगों की चालाकी नहीं समझ पाता था, साथ ही वो बहुत ईमानदार भी था। वो अपने बड़े भाई कालू कौआ से बहुत प्यार करता था। टुनटुनी का पति नहीं था, उसने अपनी मेहनत और लगन से बहुत बड़ा कारोबार शुरू किया था। टुनटुनी के पास बहुत जायदाद थी। अब टुनटुनी बूढ़ी हो चुकी थी, उसको बहुत सारी बीमारियां होने लगी थी। वो ज्यादा समय तक बिस्तर पर ही रहती थी। कुछ दिनों से उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो बिस्तर पर ही रहने लगी। उसे महसूस होने लगा कि अब उसके जाने का समय आ गया है, इसलिए वो वकील साहब को बुलाती है और कहती है, वकील साहब, अब आप वसीयत बना दीजिए। ये सारा जायदाद और कारोबार मेरे बड़े बेटे कालू कौआ को दे दीजिए, और जंगल में मेरी एक झोपड़ी है जो मेरे छोटे बेटे भोला को दे दीजिए। इस पर गोलू कहता है, अरे मालकिन, ये आप क्या कह रही हैं? आपकी तबीयत इतनी खराब हो गई है कि आपको ये भी समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कर रही हैं। ऐसे तो दोनों भाइयों में लड़ाई हो जाएगी। आप तो सिर्फ कालू कौवा को ही सब कुछ दे रही हैं और बेचारे भोला को सिर्फ एक झोपड़ी दे रही हैं। ये तो गलत है मालकिन। नहीं नहीं गोलू, इसमें गलत कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सही है। वकील साहब, आप मेरी बात मानिए और वसीयत बना दीजिए। वकील टुनटुनी की बात मानकर वसीयत बना देता है और वहाँ से चला जाता है। वकील के जाने के बाद गोलू अपनी मालकिन टुनटुनी से कहता है, मालकिन, ये आपने क्या कर दिया? बेचारे भोले के साथ तो बहुत अन्याय हो गया। वो अब कैसे रहेगा? उसे आपने बस एक झोपड़ी दे दी है। इतनी सारी जायदाद होने के बावजूद भी वो बेचारा एक झोपड़ी में रहेगा। देख गोलू, ये तो तू भी जानता है कि कालू कौवा बहुत ही चालाक है। अगर मैंने सारी जायदाद को दोनों को आपस में बांट दिया तो वो उसका हिस्सा भी छीन लेगा, और इसके लिए वो उसकी जान भी ले सकता है। वो बहुत लालची है। मैं नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद मेरे भोले के साथ कुछ गलत हो, इसीलिए मैंने ऐसा किया है। मेरे जाने का समय आ गया है। तुम मुझसे एक वादा करो कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हमेशा मेरा भोले के साथ रहोगे और उसकी हिफाजत करोगे। वो जब झोपड़ी में रहने के लिए जाएगा तो तुम भी उसके साथ चले जाना। ठीक है मालकिन, जैसा आप कहें। मैं भोला कबूतर के साथ ही चला जाऊंगा। मैं उसके साथ रहूंगा और उसका ख्याल रखूंगा। आप फिक्र मत कीजिए। गोलू के ऐसा कहते ही टुनटुनी चिड़िया दुनिया छोड़कर चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया का अंतिम संस्कार खत्म हो जाने के बाद कालू कौवा और भोला कबूतर दोनों घर लौट आते हैं। भोला कबूतर रो रहा था, तो वही दूसरी ओर कालू कौवा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कालू कौवा वकील को बुलाता है और कहता है, वकील साहब, माँ तो चली गई, अब हम दोनों भाइयों का बंटवारा कर दीजिए। मैं नहीं चाहता हम दोनों में लड़ाइयाँ होती रहे, इसलिए ये सारी जायदाद को आधे आधे हिस्से में बांट दीजिए। कालू कौवा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। टुनटुनी चिड़िया ने पहले ही तुम दोनों के लिए अपना जायदाद बांट दिया है। मैं तुम्हें बता देता हूँ। कालू कौवा, तुम्हें ये सारी जायदाद और कारोबार मिली है, और भोला तुम्हें जंगल की एक झोपड़ी मिली है, बस वही तुम्हारे हिस्से में है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो वकील साहब? लगता है आपने वसीयत गलत लिख ली है। ऐसा थोड़ी ही होगा कि इसे एक सिर्फ झोपड़ी मिलेगी और मुझे सारी जायदाद मिल जाएगी। जरा ठीक से पढ़ो। मैं सही कह रहा हूँ कालू कौवा, तुम्हारी माँ ने ऐसा ही फैसला लिया तो मुझे ऐसी वसीयत बनानी पड़ी। मुझे माफ करना भोला, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। ये तुम्हारी माँ की ही इच्छा थी। इतना कहकर वकील वहाँ से चला जाता है।
कालू कौवा तो मन ही मन बहुत खुश हो जाता है कि उसे सारी जायदाद और कारोबार मिल गया है और भोला को एक झोपड़ी मिली है। देख भोला, मुझे नहीं पता माँ ने ऐसा फैसला क्यों लिया, उन्होंने तेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया, लेकिन अब तो वसीयत लिखी जा चुकी है। माफ करना, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तू चाहे तो मेरे घर में रह सकता है। मैं तुझे कुछ भी नहीं कहूँगा, तू मेरे साथ ही इसी घर में रह। नहीं नहीं भैया, ये घर आपका है, ये आपको मिला है, आप यहाँ रहिए, मैं यहाँ नहीं रह सकता। मुझे नहीं पता माँ ने ऐसा क्यों किया है, लेकिन माँ ने किया है तो मेरे लिए सही ही किया होगा। मुझे तो बस इस बात का दुख है कि माँ नहीं रही, वो मुझे छोड़कर चली गई। उन्होंने मुझे जो भी दिया है अब मैं उसी में खुश रहूंगा। मैं जा रहा हूँ उसी जंगल की झोपड़ी में, मैं वहीं रहूंगा आराम से, आप फिक्र मत करो। ठीक है भोला कबूतर, जैसी तेरी मर्जी, बाद में मत कहना कि मुझे मेरे भाई ने घर से निकाल दिया। गोलू काका, चलो जाओ अंदर जाकर खाना बना दो, मुझे भूख लग रही है। माफ करना कालू बेटा, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगा। दरअसल मेरी मालकिन ने मुझसे ये वादा लिया है कि मैं हमेशा भोला कबूतर के साथ रहूं और उसका ख्याल रखूं, इसलिए मैं भी इसके साथ उसी झोपड़ी में रहने जा रहा हूँ। मुझे माफ करना, अब तुम अपना सारा काम खुद ही देख लो। अरे काका, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम इस महल को छोड़कर उस झोपड़ी में जाना चाहते हो? ठीक है, तुम्हारी मर्जी, जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी और को काम पर रख लूंगा। भोला कबूतर और गोलू दोनों उस जंगल में चले जाते हैं। वो झोपड़ी के पास पहुंच जाते हैं। उस झोपड़ी को देखकर गोलू कहता है, बेटा भोला, तुम अपनी माँ को गलत मत समझना, उन्होंने तुम्हारी भलाई के लिए ही ऐसा किया है। मैंने उनसे कहा था ऐसा न करें, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर वो तुम्हें अपनी जायदाद का आधा हिस्सा भी दे देंगी तो कालू को वह तुमसे वो छीन लेगा। तुम बहुत भोले हो बेटा, इसीलिए वो तुम्हारा फायदा उठाता है। अरे अभी भी वो सिर्फ दिखावा कर रहा था, हम लोग यहाँ आ गए हैं तो वो बहुत खुश हो रहा होगा। खैर छोड़ो, चलो अंदर चलते हैं। काका, मुझे इस बात से कोई शिकायत नहीं है कि माँ ने मुझे एक झोपड़ी दी है, बस दुख तो इस बात का है कि वो मुझे इतनी जल्दी छोड़कर चली गई। मुझे माँ की बहुत याद आ रही है काका। चलिए घर के अंदर चलते हैं, अब हम दोनों यहीं रहेंगे। घर के अंदर जाते ही उन दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बाहर से झोपड़ी दिखने वाला वो घर अंदर से बिल्कुल महल की तरह था। जैसे ही वो दोनों थोड़ा अंदर गए तो उन्हें एक सिंहासन नजर आता है। अरे काका, ये तो बिल्कुल राजमहल की तरह लग रहा है, और ये सिंहासन तो देखो, राजाओं के बैठने के लिए जैसे सिंहासन होते हैं ना, ये तो वैसा ही लग रहा है। चलो मैं इस पर बैठ कर दिखाता हूँ, तुम बताना मैं कैसा लग रहा हूँ। भोला कबूतर के उस सिंहासन पर बैठते ही वहाँ से एक जिन निकल आता है। उस जिन को देखकर भोला कबूतर डर जाता है। वो जिन कहता है, मेरे आका, मेरे मालिक, मुझे हुक्म दो, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? अरे नहीं नहीं, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा, तुम तो मेरे मालिक हो मालिक, तुम मुझे आज्ञा दो, मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें क्या चाहिए बताओ। तुम कौन हो? तुम ये सब क्या कह रहे हो, और तुम यहाँ से कैसे निकल गए? अरे मेरे मालिक, मैं तो इसी सिंहासन के नीचे रहता हूँ। मेरे पिछले मालिक ने कहा था कि कुछ समय के बाद इस सिंहासन पर उनका बेटा बैठेगा, फिर तुम ही मेरे मालिक हो जाओगे। तो आज से तुम ही मेरे मालिक हो, तुम मुझे आज्ञा दो। अरे मैं तुम्हारी माँ के बारे में बात कर रहा हूँ। कुछ समय पहले वो इस जंगल में आई थी, इस झोपड़ी में, और उन्होंने इस सिंहासन पर बैठकर मुझे आजाद करवाया था, इसीलिए मैं उनका सेवक हूँ। वो जो कहेंगी मैं वही करूँगा। मुझे पता है अब वो इस दुनिया में नहीं है, इस बात का मुझे बहुत दुख है। उन्होंने मुझे कहा था कि एक दिन मेरा बेटा यहाँ आकर बैठेगा और फिर मुझे तुम्हारी सेवा करनी होगी, इसीलिए आज से तुम मेरे मालिक हो और तुम जो भी बोलोगे मैं वही करूँगा। उस जिन को पाकर भोला कबूतर और गोलू दोनों बहुत खुश थे। वो जिन उनकी सारी मुरादें पूरी कर रहा था। उन दोनों को वहाँ किसी चीज की कमी नहीं थी। इधर कालू कौवा तो बहुत खुश हो रहा था
कि उसे सारी जायदाद, कारोबार सब कुछ मिल गया है और भोला को सिर्फ एक झोपड़ी मिली है। बेचारा भोला पता नहीं कहाँ रह रहा होगा। मुझे तो लगा था कि एक दो दिन उस झोपड़ी में रहने के बाद उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी और वो वापस मेरे पास आकर मेरा नौकर बन जाएगा, लेकिन वो तो अभी तक नहीं आया। आखिर उस झोपड़ी में हो क्या रहा है? मुझे चलकर देखना चाहिए। मुझे उसकी हालत देखकर बहुत मजा आएगा। चलो देखते हैं। ऐसा कहकर कालू कौवा उस झोपड़ी के अंदर जाता है। वहां जाते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अरे भैया, आप यहाँ पर आइए ना, बैठिए। मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हुई। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी भैया। चुप कर भैया के बच्चे, तूने और माँ ने मिलकर मेरे साथ बेईमानी की है। तुझे महल मिला है और मुझे सिर्फ कारोबार मिला था। मैं सोचूं कि मुझे इतना सारा धन दौलत क्यों मिल गया है, लेकिन माँ ने तो तुझे महल दिया है। तभी मैं सोच रहा था कि माँ तेरे साथ नाइंसाफी तो करने से रही। सुन, ये महल मुझे चाहिए। चला जा यहाँ से। अरे भैया, ये आप क्या कह रहे हो? ये महल तो मुझे मिला है। मैं तो यही रहूंगा। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। तभी वहां पर वो जिन आ जाता है, जिसे देखकर कालू कौवा डर जाता है और कहता है, ये जिन कहाँ से आ गया? अच्छा ही तुम्हारी सारी मुरादें पूरी कर रहा है। तभी मैं सोचूं कि तुम दोनों झोपड़ी में रह रहे हो और तुम्हारी अकल ठिकाने क्यों नहीं आई अभी तक तुम मेरे पास रोते हुए आए क्यों नहीं? चलो कोई बात नहीं, अब तुम जाओ यहाँ से। अब मैं यहाँ रहूंगा। ये महल मेरा है और ये जिन भी मेरा है। ये मुझे चाहिए। हा हा हा, ये तुम क्या कह रहे हो? पागल हो क्या? मैं कोई चीज नहीं हूँ कि मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। मेरे मालिक तो ये हैं। ये मुझे जो कहेंगे मैं वही करूंगा। मैं तुम्हारी बात क्यों मानूंगा? पागल कहीं के। चलो निकलो यहाँ से। दोबारा हमारे महल में मत आना तुम। तेरी इतनी हिम्मत! तूने मुझसे इस तरह से बात कैसे की? अभी बताता हूँ तुझे। रुक। कालू कौवा कुछ करे उससे पहले ही जिन उसे धक्का देकर गिरा देता है। कालू कौवा को बड़े जोर की चोट लगती है और वो डरकर वहां से भाग जाता है। दोबारा वहां आने की हिम्मत नहीं करता है। इसी तरह भोला कबूतर अपने जिन और गोलू के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।